हाय एवरीवन, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी देने के नाम पर मार्केट में बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं। उनको देखने के बाद में हमें वीडियो बनाना पड़ रहा है कि जियो पेमेंट बैंक की बीसी लेते समय आप उन फ्रॉडों से कैसे बचेंगे। दोस्तों, अगर आप जियो पेमेंट बैंक की बीसी लेने में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आपने सोचा है तो दोस्तों आपने यूट्यूब पर सर्च जरूर लगाया होगा कि जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी कैसे मिलेगी। दोस्तों, आपने वीडियो हो सकता है देखी हो, तो दोस्तों यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियो पहले से मौजूद है कि जियो पेमेंट बैंक की बीसी कैसे मिलेगी, कहाँ किनसे संपर्क करना होगा, इसमें कमीशन कितना मिलता है। हो सकता है आप हमारे चैनल पर अभी आए हों और हमारी भी वीडियो को आपने देखा हो। हमने जो चैनल अभी खोल रखा है, हमारा खुद का चैनल है, इस चैनल पर भी हमने बहुत सारी ऐसी वीडियो को बना रखा है कि जियो पेमेंट बैंक की बीसी कैसे मिलेगी, जियो पेमेंट बैंक का जो अकाउंट ओपनिंग बीसी होता है उसमें क्या प्रक्रिया है, इसमें कौन कौन सी सर्विसें हैं, कितना कमीशन मिलता है, बहुत सारी हमने वीडियो बना रखी है। दोस्तों, इसी वीडियो में हमें कमेंट आते हैं कि सर हमें क्या करना होगा। लोग तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों में कमेंट आ जाते हैं कि अगर आप जियो पेमेंट बैंक की बीसी लेना सोच रहे हैं तो दोस्तों आप हमसे संपर्क कीजिए। दोस्तों, वो फेक है, ऑनलाइन कोई प्रक्रिया अगर है भी तो दोस्तों वो डिस्ट्रीब्यूटर ही दे सकते हैं आपके एरिया के, क्योंकि यहाँ पर दूसरे एरिया या फिर दूसरे ज़िले का कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं दे सकता है। आप अपने एरिया के नज़दीक से ही इसको ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप जाकर देख लें कि जियो पेमेंट बैंक का बीसी कैसे लिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने विस्तार से उसमें बताया है कि आपको क्या किनसे संपर्क करना होगा। दोस्तों, मैं बताता चलूं, अगर आप दूसरे राज्य से हैं, अगर ये फ्रॉड किसी दूसरे राज्य से है तो दोस्तों सीएसपी नहीं दे सकता है। अगर मैं यूपी से हूं तो यूपी जिस ज़िले से मैं बिलोंग करता हूं उसी ज़िले से वो भी डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, तभी मैप होगा। जो आपका सीएसपी है वो तभी मैप होगा। अगर कोई दूसरे एरिया का अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपकी आईडी मैप कराने की कह रहा है तो दोस्तों बिल्कुल फ्रॉड में मत आइए, उसके झांसे में मत आइए, वो आपके साथ में फ्रॉड कर देगा। और दोस्तों, इसमें एक भी रुपए नहीं जाता है। दोस्तों, आप अपने दिमाग में बैठा दें कि जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी लेने में कोई भी चार्ज नहीं जाता है, इसमें एक भी रुपए देने की आपको किसी को आवश्यकता नहीं है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमारे जो वीडियो में कौन कौन से कमेंट आए हैं। तरह तरह के कमेंट आए हैं। हम पहले एक वीडियो आपको प्ले कर दिखा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसको हम बंद कर देंगे। अब दोस्तों इसके कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें 2 दिन पहले कमेंट प्राप्त हुआ है, एजेंट आईडी लेने के लिए डीपी फोटो पर नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो आप पहली बार आपने सोचा होगा कि यार हम जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी ले लें, तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार के कमेंट में आप घिर जाएंगे, क्योंकि आपको क्या पता कि जियो पेमेंट बैंक के देने के नाम पर भी फ्रॉड हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके ज़रिए से हमें इस फ्रॉड के बारे में पता चला। दोस्तों, उनके बीच में क्या बातें हुई हैं वो भी आज की इस वीडियो में हम लास्ट में आपको सुनवाने वाले हैं। और दोस्तों, उस फ्रॉड के 3 नंबर उन्होंने भी हमें बताए हैं, वो 3 नंबर भी आपको हम दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आपसे कहते हैं कि ऑनलाइन कोई प्रक्रिया है ही नहीं, मत मानिए। ऑनलाइन नहीं लेना है तो नहीं लेना है। आप अपने एरिया के नज़दीक से जो बैंक वाले जियो पेमेंट बैंक के बैंक वाले डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, सिम वाले अलग होते हैं। सिम वाले से आप पूछ सकते हैं कि बैंक वाले डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ हैं, उनसे हमें कैसे संपर्क करना होगा, कैसे मिलेंगे और वो कहाँ रहते हैं। पर दोस्तों, जो बैंक वाले डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जियो पेमेंट बैंक के, उनसे ही आप संपर्क करिए। उनके नीचे जो एफआई काम करते हैं वो आपकी आईडी बना कर देंगे। आपने क्लियर समझ लिया होगा कि जो जियो पेमेंट बैंक के बैंक वाले डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो हर एरिया में होते हैं, अवेलेबल होते हैं हर एरिया में। दोस्तों, हर एरिया में वो अवेलेबल होते हैं। आप उनसे संपर्क करिए, जैसे भी करिए उनसे संपर्क करिए, वो आपकी आईडी बिल्कुल फ्री में बना कर देंगे। ऑनलाइन कोई प्रक्रिया है ही नहीं, ऐसा मानकर चलिए। पर दोस्तों, फिर भी जो अनजान लोग होते हैं, जिनको नहीं पता होता है, वो इनके झांसे में आ जाते हैं और दोस्तों ये फ्रॉड कर देते हैं। अब उस हमारे सब्सक्राइबर से इस व्यक्ति ने, जो हम कमेंट आपको दिखा रहे हैं, इस व्यक्ति ने उनसे 2000 रुपये की डिमांड की। हो सकता है कि अलग अलग ही डिमांड करते हों। तो दोस्तों 2000 की डिमांड की, वो ये बोल रहा है कि हाफ पहले दे दीजिए और आधा जो बचेगा हाफ बाद में दे दीजिए। इन्होंने 2000 रुपये बताए, यानी 1000 रुपये पहले बता रहा था और 1000 रुपये बाद में। और ये भी बोल रहा था कि हम जियो पेमेंट बैंक की आईडी नहीं देते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक की देते हैं, फिनो की देते हैं, पता नहीं कौन कौन सी इन्होंने बैंक बता दी। अब दोस्तों यहाँ पर भी एक सवाल उठता है कि जियो पेमेंट बैंक का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो सिर्फ जियो में ही काम कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर के
पद पर अगर वो किसी दूसरे बैंक से अगर जुड़ना चाहता है तो दोस्तों वो नहीं जुड़ सकता है। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर हैं या मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ या और कोई दूसरा व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो सिर्फ एक ही मतलब बैंक में काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो 10 बैंकों में काम कर ले। अब दोस्तों मतलब वो कह रहा है कि मैं तरह तरह की बैंकों की आईडी दे देता हूं बनाकर, पर दोस्तों वो फ्रॉड है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति है वो एक ही जगह पद पर काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो पुलिस में है तो फौज में भी काम कर लेगा या फौज में है तो पुलिस में भी काम कर लेगा, एक ही पद पर रहना है उसे। तो दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जियो पेमेंट बैंक के, वो जियो पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। ऐसा नहीं है कि एयरटेल की भी बन जाए और जियो की भी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। उसके नीचे जो आईएफआई काम करते हैं वो भी आईएफआई का काम कर रहे हैं, तो दोस्तों वो एक ही कंपनी में रहकर काम कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर वो जियो पेमेंट बैंक में है तो जियो पेमेंट बैंक में ही रहेंगे, अगर एयरटेल में तो एयरटेल में रहेंगे। ऐसा नहीं कि अलग अलग। हाँ, रिटेलर जरूर होते हैं, जैसे कि आप जो रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं जैसे कि बीसीआईडी, तो आप इंडिविजुअल अगर बीसीआईडी ले रहे हैं तो एयरटेल पेमेंट बैंक की ले सकते हैं, जियो पेमेंट बैंक की भी ले सकते हैं, फिनो पेमेंट बैंक की ले सकते हैं। अगर आप जैसे कि बड़ी बड़ी बैंकों का बीसी पॉइंट लेना चाहते हैं, जैसे हम कियोस्क आईडी बोलते हैं, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया, आईसीबीआई हो गया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, तो दोस्तों उन बैंकों में से आप एक ही बीसीआईडी चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अलग तरह तरह की आपने बनवा ली, क्योंकि वो आरबीआई का रूल है, उसके खिलाफ आप चले जाएंगे और आपकी आईडी पकड़ने के बाद में बंद कर दी जाएगी, क्योंकि वो सर्वर में आप सर्वर में डाटा पकड़ लेंगे, मैच हो जाएगा और आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। तो दोस्तों जो होती है पेमेंट बैंक की सीएसपी, ये इंडिविजुअल होती है, ये आप मल्टी ले सकते हैं। किसी अगर आपने एयरटेल पेमेंट बैंक ले ली, जियो भी ले सकते हैं, फिनो भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ में आप कियोस्क आईडी भी ले सकते हैं, यानी बड़ी बैंक की भी आईडी ले सकते हैं। पर बड़ी बैंक की जो आईडी कियोस्क आईडी लेंगे, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, फिनो पेमेंट बैंक हो गया, ले सकते हैं। अगर पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, तो नहीं ले सकते हैं। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक की आपके पास सीएसपी है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर आपके पास पंजाब की है या पीएनबी की है या फिर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा की है, बीओबी की, तो उसके साथ साथ में आप पेमेंट बैंक का भी सीएसपी ले सकते हैं। पेमेंट बैंक का आप 2 हो 3 हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर दोस्तों अगर वो सीएसपी किसी बड़े बैंक की ले रहा है, कियोस्क आईडी ले रहा है, तो वो एक ही ले सकता है। तो दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करते रहें। तो दोस्तों हम जो इस टॉपिक पर बात करने वाले थे उस टॉपिक पर आते हैं कि जियो पेमेंट बैंक की जो सीएसपी आईडी है वो सिर्फ बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जियो पेमेंट बैंक के, वो ही बना कर देंगे, या फिर उनके नीचे जो आईएफआई काम करते हैं वो ही बना कर देंगे। एक भी रुपये नहीं लेंगे, निःशुल्क बना कर देते हैं। इसमें आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए ये भी सुन लीजिए। आपके पास सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, और दोस्तों वो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लेंगे और एक मोबाइल नंबर लेंगे, उस आपके मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेजेंगे, फिर वो लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों वो लिंक आपका जियो पेमेंट बैंक का ही खुलेगा। दोस्तों उसकी अनबोर्डिंग कैसी होती है इस वीडियो में, उस वीडियो का भी हम लिंक दे रहे हैं, क्योंकि हम वो भी आप वीडियो जाकर देख लें, हमने उस पर भी बना रखा है एक वीडियो कि वो लिंक जब भेजते हैं तो उसके बाद में आप अनबोर्डिंग किस प्रकार से करेंगे, हमने उस पर भी एक वीडियो बनाकर दे दिया है। अगर आप वो भी वीडियो देख लीजिए। अगर कोई फ्रॉड नहीं भी है, अगर आपको पता नहीं चल रहा कि वो फ्रॉड है या सही है, तो दोस्तों वो वीडियो से उसका मिलान कर लीजिए कि वो लिंक उसने भेजा है या नहीं भेजा, कि और सा कोई किसी प्रकार का मतलब खुल रहा है पेज उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में। तो दोस्तों वो जब लिंक भेजेंगे तो उसमें पूरा अनबोर्डिंग होगा, आपकी शॉप का नाम पड़ेगा, आपकी दुकान के फ़ोटो खींचेंगे, आपका खींचेगा और आपका एक सेविंग अकाउंट भी लगेगा, किसी बैंक का भी हो। तो दोस्तों वहाँ पर बहुत सारी डिटेल आपको भरनी होती है, यानी 17 स्टेपें होती हैं वहाँ पर। 17 स्टेपों पर वो पूरा फॉर्म आपको क्लियर करना होता है। फिर दोस्तों जब आप कर लेते हैं या फिर आपके जो आईएफआई डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो कराते हैं, जैसा भी हो, फिर करने के बाद में वहाँ पर एक मैसेज आता है कंग्रेचुलेसन का, थैंक यू का मैसेज आता है। इसके बाद में वहाँ पर एक नंबर जनरेट होता है, उस नंबर को आपको स्क्रीनशॉट आपने डिस्ट्रीब्यूटर को भेजना है। आपने जो दुकान का नाम रखा है वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भेजना है, और दोस्तों आपने जो अपनी दुकान का एड्रेस भरा है वो भी डिस्ट्रीब्यूटर को भेजना होता है। यानी 3-4 चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटर को भेजना होती हैं या आईएफआई को। फिर वो दोस्तों वहाँ पर एक फिजिकल फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद में हो सकता है कि आपको वहाँ पर साइन भी आपको करना हो, या हो सकता है कि वो आपके साइन कर दें, जैसा भी हो ऑनलाइन मंगाकर। तो दोस्तों वहाँ पर एक फॉर्म जियो पेमेंट बैंक के हेड ऑफिस जाता है, ईमेल करा जाता है। तो दोस्तों वो फॉर्म जब ईमेल होगा तो फिर वहाँ से फिर आईडी जनरेट होकर आएगी। 24 घंटे भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है, 2 भी हफ्ते लग सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते दोस्तों इसमें। पर ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी 1 से 2 दिन में काम हो जाता है, 1 से 2 दिन में काम हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने
विस्तार से आपको बता दिया कि कहाँ किनसे संपर्क करना होगा, डिस्ट्रीब्यूटर से, एफआई से कहाँ किनसे संपर्क करना होगा, या फिर आपको कहीं से कुछ संपर्क नहीं हो पाता, या फिर आपके एरिया में जो पहले से जियो पेमेंट बैंक की वीसी चला रहा है आप उनसे संपर्क कर लीजिए, उनसे हेल्प ले लीजिए, वो आपको हेल्प दे देंगे। तो दोस्तों आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों उनकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो आपको सुनवाने वाले हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर और फ्रॉड के बीच में हुई थी, वो सुन लीजिए। हेलो भाई, मैं अभी कॉल कर रहा हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट में फोटो नहीं भेजना है, लिख कर भेजना है, टाइपिंग करके लिख कर भेजिए भाई, ठीक है। भाई तुमको यही तो पता नहीं है भाई, ठीक है। जो विजिट करके देते हैं वो एरिया का लोकल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ठीक है। वो तो जल्दी किसी को आईडी बनाकर देते नहीं है। अगर किसी का संपर्क व्यवहार आता है तो वो लोग एरिया पर विजिट करके देते हैं, ठीक है। और वो भी विजिट करते हैं तो भाई जिसका दुकान होता है उसी को आईडी देते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी सवाल का आंसर बताने पर, पास होने पर तभी आईडी मिलती है, ठीक है। लेकिन हम लोग हेड ऑफिस है, यहाँ से कोई प्रकार की दिक्कत वाली बात ही नहीं होती है भाई, ठीक है। क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया हो गई है, सारा काम ऑनलाइन से ही हो रहा है, ठीक है। कोई किसी किसी के एड्रेस पर, घर पर, दुकान पर जाकर आईडी नहीं दे रहा है, सारा प्रोसेस हेड ऑफिस द्वारा ही होता है। हाँ, फिंगरप्रिंट से बोलो कि फिंगरप्रिंट ही से ही वेरीफाई होगा, मैं कहाँ बोला हूँ, पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, मिल चुकी है तो अच्छी बात है ना। भाई देखो भाई, फाइल की बात नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे आईडी लेते हैं, जिसको आईडी लेना आता है उसको आईडी दिया जाता है, जिसको फाइल लेना है उसको फाइल दिया जाता है। क्योंकि दूसरे का एरिया वाले के बात छोड़ो, ठीक है। एरिया वाले भाई लोकल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ठीक है। वो लोग तो जल्दी किसी को आईडी बनाकर देते नहीं है। अगर किसी का संपर्क व्यवहार रहा था, अगर वो लोग विजिट करके आईडी बनाकर दे भी देगा ना, तो आप जितना काम करोगे 20 से 30% आधा कमीशन उन लोगों का अकाउंट में मिलेगा। और वो लोग मंथली में आपको टारगेट भी देंगे कि डेली का इतना अकाउंट खोलो, डेली का इतना आधार कार्ड से पैसा निकालो। नहीं करोगे तो सीधे आईडी ब्लॉक बंद करके किसी दूसरे लोग को आईडी बनाकर देते हैं। ऐसे करते हैं एरिया का लोकल डिस्ट्रीब्यूटर जो विजिट करके आईडी बनाते हैं। लेकिन भाई मैं जियो का हेड ऑफिस हूँ, यहाँ से एक बार आपका आईडी बन जाएगा तो कोई मंथली में कोई टारगेट वगैरह नहीं मिलेगा कि आपको डेली का इतना अकाउंट खोलना है, इतना आधार कार्ड से पैसा निकालना है। ये सब नहीं बोला जाएगा। आप जितना काम करोगे उतना कमीशन मिलेगा। कभी भी आपका आईडी ब्लॉक बंद नहीं होगा। अगर अच्छा काम करोगे तो आपको भी एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बनाकर दे दिया जाएगा। जैसे कि आप भी खुद से किसी भी कस्टमर को जियो का बीसी आईडी प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन जो एरिया वाले जो विजिट करके आईडी बनाते हैं, एरिया का लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, वो कभी भी अपने से ऊपर वाली बड़ी वाली आईडी नहीं बना सकते हैं। बल्कि तुम जितना काम करोगे अपने अंडर में ही रखेगा, ठीक। क्योंकि देखो भाई, हमारे यहाँ सिर्फ यही सब आईडी नहीं बनती है भाई, बहुत सारी आईडी बनती है। जियो पोस्ट प्लस की आईडी बनती है, पेनियर और एयरटेल बीसी की एजेंट आईडी भी बनती है। अगर भाई तुमको मेरे पे विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो एक कस्टमर का एयरटेल बीसी की एजेंट आईडी बनाया हूँ, उसका स्क्रीनशॉट भेजता मैं, देख लो। हमारे यहाँ कोई गलत काम नहीं होती है भाई, ठीक है। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ये कोई दूसरी आईडी नहीं है, कोई पेटीएम ऐप नहीं है, कोई एयरटेल नहीं कि लॉगिन करूंगा ओटीपी दूंगा। क्योंकि ओटीपी यहाँ से सारा कुछ का एक ही जैसे प्रोसेस नहीं होता है। लास्ट में जब यहाँ से पूरी तरह आईडी कंप्लीट एक्टिव करते तो लास्ट टाइम एक ओटीपी जाती है। अभी कोई ओटीपी जाती ही नहीं तो कहाँ से भेजो ओटीपी, बताओ। कि जिसको भी आईडी बनाना होता है, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ ले लिया जाता है और पेमेंट लेने के बाद लास्ट टाइम ओटीपी जाती है जो एक्टिव समय होती है, ठीक है। और ओटीपी लेकर एक्टिव करके आईडी पासवर्ड लॉगिन कराकर बता दिया जाता है, ठीक। और पेमेंट आप मत कीजिएगा उस क्यूआर कोड पर, क्योंकि देखो आप 5 से 10 मिनट लेट कर दिए हो, ठीक है। अगर करना है तभी आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस पर कीजिए। का बात छोड़ो, ठीक है। वो लोग लोकल एरिया का एजेंट उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाता है। क्योंकि सबका एक जैसे प्रोसेस नहीं होता है। क्योंकि यहाँ से आपका बनाया जाएगा, बिना एड्रेस पे आए अनबोर्डिंग कर दिया जाएगा। और वो लोग एड्रेस पे जाते हैं तो भाई उनमें और हमें अंतर होता है भाई। वैसे वो लोग लोकल एरिया जो विजिट करते हैं वो लोग करते हैं। हम लोग डिटेल वगैरह लेकर यहाँ से एक्टिव करके लास्ट टाइम एक ओटीपी जाएगी, उसको लेने के बाद यहाँ से पूरी तरह ऑटोमेटिक यहाँ से पूरी तरह कंप्लीट करके बता दिया जाता है। छोड़ो, अगर ज़्यादा बात करना है तो कल बात कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारे कस्टमर है, आईडी बना रहा हूँ, ठीक है। अगर फाइल लेना है तो बोलो, ठीक। 2000 लगेगा, ठीक है। अभी आपको 1000 पेमेंट करना पड़ेगा, 1000 फाइल मिलने के बाद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर रेडी हो तो बोलो, क्योंकि अभी नाइट का समय है। देखिए मॉर्निंग दोपहर में जो होता है भाई, जो फाइल का होता है भाई, टोटल 2000 लेते हैं एक साथ, इससे कम नहीं। बोलोगे तो प्रूफ भी भेज दूंगा। देखो भाई, मॉर्निंग या दोपहर में देखिए सबसे हम लोग 2000 फाइल का फुल पेमेंट लेते हैं। देखिए 1999 रुपये कुछ पैसा, मतलब कुछ टैक्स कटा हुआ है, मतलब टोटल 2000 किया है। भाई मैं 100% ट्रस्टेड हूँ और आपका फाइल का मैं 1500 रुपया ही दे पाऊंगा। जो सच्ची बात है वो बता रहा हूँ मैं क्लियर, ठीक है। आप मेरे को फाइल सेंड करोगे, मैं सर्वर पे होस्ट करूंगा। सब कुछ सही रहा तो मैं सीधा पेमेंट सेंड करूंगा। अगर कोई दिक्कत रहा तो आपको बोलूंगा ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर आप बता देना इसको सॉल्व कैसे करूँ। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो फाइल होस्ट होते ही आपको पेमेंट कर दूंगा। क्योंकि भाई मैं इतना पैसा खर्च कर चुका हूँ, इतना आईडी बनाया हूँ, मेरा इतना बड़ा दुकान है, तो आपसे भाई मैं ऐसा तो नहीं करूंगा, ठीक है। आप मेरे को थोड़ा जियो पेमेंट बैंक जो कमीशन के बारे में जानकारी चाहिए था, इसलिए आपसे मैं कॉन्टैक्ट कर रहा था। आगे देखिए आपको फाइल देना है तो दीजिए, नहीं तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। भाई देखो, ये कोई बात नहीं, नियम नियम सबके लिए होता है भाई। हमारे यहाँ बहुत बड़ा बड़ा दुकान शॉपर ले आते हैं, ऐसा बात नहीं है। उनके पास बहुत सारे भीड़ लगाए कस्टमर लगे रहते हैं, उनके पास समय थोड़ा सा नहीं होता है। बहुत सारे उन लोग का भी पास आईडी होता है, ऐसा बात। लेकिन भाई जिसको लेना होता है पेमेंट करता है। आपको स्क्रीनशॉट भेजा भाई, टोटल 2000 लेते हैं, ठीक।
भाई पैसा की कमी की बात नहीं है भाई, ठीक, आपका बात का मानता हूँ, लेकिन देखो भाई पेमेंट हम लोग सबसे पहले लेते हैं, ठीक है। अगर फुल पेमेंट नहीं करोगे तभी हाफ कीजिए, बाकी हाफ कंप्लीट करने के बाद कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही समझिए अगर आप फुल पेमेंट नहीं करोगे तो भाई हाफ तो करना पड़ेगा ना, बताइए। जो आप स्कीम सोच रहे हैं ना वैसा काम हमारे यहाँ नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ एक एक से कस्टमर आते हैं, किसी के भाई 10,000 20,000 5,000 का स्कीम हो जाता है, लेकिन हमारे भाई वो भी विश्वास करके ट्रस्ट करके जो भी फाइल लेना है पेमेंट कर, क्योंकि जिसके साथ स्कैम हो जाता है उसे हाफ पेमेंट भाई लेते हैं, बाकी होस्ट हो जाने के बाद। लेकिन भाई आपको भी वो भी डिस्काउंट करके हाफ ले रहा हूँ आपसे, बताइए। क्योंकि आज की दुनिया में बताइए कौन है कि भाई वो भी आपका पहले काम कर देगा। आप कहीं भी सर्च करके देख लीजिए भाई, कहीं भी कोई पहले नहीं। तो दोस्तों आपने वो सुन ली होंगी आइडियो की उन दोनों के बीच में क्या बातें हुई थी। दोस्तों 1,000 रुपये के लिए बोल रहा है कि 1,000 रुपये आपको पहले देना है, 1,000 आपको बाद में, यानी हाफ पहले हाफ बाद में। दोस्तों ये बिल्कुल फ्रॉड है, इससे बचकर रहिए। हमारा सब्सक्राइबर तो बच गया क्योंकि उसने उसी पीरियड में हमसे संपर्क कर लिया, उसको हमने समझा दिया कि जियो पेमेंट बैंक की BC बिल्कुल फ्री में दी जाती है। हमने इसके जो वीडियो हमने बनाए हैं अपने चैनल पर अपलोड करें, उनमें भी हमने बताया कि जियो पेमेंट बैंक की जो CSP है बिल्कुल फ्री में दी जाती है, इसमें कोई चार्ज नहीं जाता है। दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब इस वीडियो में दे दिए हैं। अगर फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हम जल्दी रिप्लाई देने की आपको कोशिश करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और अन्य वीडियो में मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।